स्टूडेंट्स, डेटाबेस मैनेजमेंट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूल डेटाबेस को मुख्तलिफ क्राइटेरिया के मुताबिक एडजस्ट करना है। कभी हमने मुख्तलिफ वेरिएबल्स के हिसाब से उसको सॉर्ट करना होता है। अच्छा, जब मैं सॉर्ट की बात करता हूँ तो इंक्रीजिंग ऑर्डर भी हो सकता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर भी हो सकता है। कभी मैं ये कहूँगा कि हमारे पास डेटाबेस जो मौजूद है, हमने कंप्लीट डेटाबेस पे काम नहीं करना, बल्कि उसके किसी एक ख़ास छोटे हिस्से पे काम करना है, सबसेट पे काम करना है। तो कैसे हम एक्सेल की मदद से उस कंप्लीट डेटा सेट को एक छोटा डेटा सेट में, एक सबसेट में कन्वर्ट कर देंगे। यानी हमारे पास कंप्लीट डेटा तो मेल का भी है, फीमेल का भी है, मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ, लेकिन हमने जो एनालिसिस करना है वो सिर्फ मेल पे करना है या सिर्फ फीमेल पे एनालिसिस करना है। तो हम इसको कैसे, वो सबसेट कैसे डेवलप करेंगे, हमने एक्सेल की मदद से इसको करना। तो इस सेशन में हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, ऑब्जेक्टिव है, वो यही है कि हम उसको सबसेट कैसे डेवलप करेंगे। तो आइए कंप्यूटर पे चलते हैं और सॉर्टिंग और फिल्टरिंग के हवाले से सीखते हैं। ये स्टूडेंट, ये मेरे पास वही फाइल है, डेटाबेस जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, कस्टमर डीबेस। और अब हम इस फाइल में सॉर्टिंग और फिल्टरिंग इसको हम करेंगे। ये अगर आप मेन मेन्यू पे देखें तो ये जो फाइल का मेन्यू है, इसमें आपको दो फीचर नज़र आएंगे, एक सॉर्ट का फीचर है और एक हमारे पास फिल्टर का फीचर है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस सॉर्ट, और फिर मैं आपको बाय द एंड ऑफ द डे ये भी बताऊंगा कि इन सॉर्ट और फिल्टर में फ़र्क क्या है। सॉर्ट का बटन जो ही हम प्रेस करेंगे, आपके सामने मेन्यू आएगा और इसने सारे डेटे को सबसे पहले तो शेड किया और फिर उसके बाद ये मेन्यू, सॉर्ट का मेन्यू आ जाएगा। अच्छा, इस सॉर्ट के मेन्यू में हमारे पास सॉर्ट बाय, जो ही हम इसको क्लिक करेंगे ये हमारे पास उन वेरिएबल के नाम लिखे हुए आ जाएंगे जो इस हमारे पास डेटाबेस में मौजूद है। यहाँ पे जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि अगर हमारे पास एक डेटाबेस नहीं है, यानी ऐसा डेटा है जिसमें कॉलम्स की हेडिंग मौजूद नहीं है, तो वहाँ पे हम ये सॉर्टिंग का फीचर इस्तेमाल नहीं कर सकते। एटलीस्ट इस तरीके से हम इस्तेमाल नहीं कर सकते जिस तरीके से अब हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं। और ये बात तो हम पहले से तय कर चुके हैं कि हमारा सारा काम डेटाबेस के ऊपर मौजूद है। हमारे पास डेटाबेस पहले मौजूद होती है और उसके ऊपर हम एनालिसिस करते हैं। और ये हमारे पास उन सारे कॉलम्स के नाम है, चाहे वो वेरिएबल क्वांटिटेटिव हैं, चाहे वो वेरिएबल कैटेगोरिकल है। फॉर एग्जांपल, जहाँ पे मैं जेंडर इस वेरिएबल के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ कि मैं जेंडर के हिसाब से इसको सॉर्ट करना चाहता हूँ, और सॉर्ट ऑन वैल्यूज़। और फिर उसके बाद दूसरे नंबर के ऊपर हमसे ये पूछा जा रहा है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, यानी ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। ये पहले स्मॉल वैल्यूज़ आएंगी और जो जो हम आगे जाते जाएंगे वो लार्जेस्ट की तरफ चला जाएगा। इसको अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास दूसरी ऑप्शन आती है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर। और अगर हम कोई लिस्ट, कोई ऑर्डर खुद से क्रिएट करना चाहते हैं, यानी कोई पैराबोलिक ऑर्डर है या नॉन लीनियर ऑर्डर है, तो वो भी यहाँ पे हम क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए मैथमेटिक्स का काफ़ी नॉलेज होना ज़रूरी है, तो मैं उसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा। तो स्टार्ट विद द स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, इसको क्लिक करके इसको ओके कर देते हैं। अब जो ही आप इस पूरी डेटाबेस को देखेंगे तो यहाँ पे जेंडर के कॉलम में आप देखें ज़ीरो पहले आ गए, और जब ज़ीरो की वैल्यूज़ ख़त्म होंगी उसके बाद हमारे पास वन की वैल्यू स्टार्ट होंगी। और ज़ीरो पहले इस वजह से लिखा गया है क्योंकि ये हमारे पास 0 to 1 यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये अरेंज था। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं ये चाहता हूँ कि मेल और फीमेल तो मेरे पास सॉर्ट हो गए हैं, किसी अरेंजमेंट में आ गए हैं, लेकिन उसके बाद मेरे पास ये जो पहला कॉलम है जिसमें हमारे पास टाउन साइज़ मौजूद है, ये टाउन साइज़ भी सॉर्ट आउट हो जाए, तो मैं उसी सॉर्ट के बटन को प्रेस करूँगा और यहाँ पे इसको मैंने अनसेलेक्ट किया, सॉर्ट का बटन प्रेस किया। अब ये देखें जो पहले जेंडर का सॉर्टेड था वो यहाँ पहले से मौजूद है। अब यहाँ पे मैं ऐड लेवल एक और क्लिक करूँगा और ये मुझे जो इक्वेशन है वो ये बता रही है कि सबसे पहले ये फाइल जब सॉर्ट आउट करने लगेंगे, जब कोई ऑर्डर में अरेंज करने लगेंगे, तो ये यूज़ करेगा जेंडर को, और जब जेंडर के हिसाब से सारे सॉर्ट आउट हो जाएंगे, किसी सीरीज़ में आ जाएंगे, तो उसके करने के बाद
अब हम दूसरे नंबर के ऊपर ये दूसरा वेरिएबल जो हम रीजन के नाम का कर लेते हैं। यहाँ पे भी वो वही दो ऑप्शन बताता है कि क्या आप स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट चाह रहे हैं या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट चाह रहे हैं। हम क्लिक करने के बाद इसको ओके करते हैं। अब आप इसमें देखें आपके पास जो वेरिएबल आएंगे वो सारे के सारे सॉर्टेड होंगे इस टाउन साइज के इस रीजन के ऊपर। सबसे पहले 5 की वैल्यूज़ मौजूद है, फिर उसके बाद आगे वैल्यूज़ जो आगे जाती जाएंगी ये वैल्यूज़ इसी हिसाब से अरेंज होंगी। सिमिलरली अगर हम कोई और वैल्यूज़ इसमें ऐड करना चाहते हैं वो ऐड होती जाएंगी। यहाँ पे अगर आई डोंट नो आपने गौर किया या नहीं किया, यहाँ पे मैंने उसको पहले वाले को इंक्रीजिंग ऑर्डर पे किया था, दूसरे वाले को मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर पे किया, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी लार्जेस्ट वैल्यू पहले होंगी और स्मॉलेस्ट वैल्यू बाद में होंगी। अगर आप इस लिस्ट को देखें तो रीजन में 5 जो कि हाईएस्ट था वो पहले आ गए और फिर उसके बाद जो हम आगे जाते जाएंगे 5 के बाद 4 आएगा, फिर 3 आएगा एंड देन सो ऑन। और जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो देखने वाली है, यहाँ पे सारे के सारे ये जो डी कॉलम में जेंडर की वैल्यूज़ है, जीरोस पहले यानी मेल सारे के सारे पहले उनकी हिसाब से सेटिंग है। और वंस दीज आर देयर थॉट हो गए उसके बाद हमारे पास वो फीमेल के हिसाब से ये सॉर्टिंग अलहदा से होगी। सिमिलरली अगर हम एक और लेवल इसमें ऐड करना चाहें तो उसी तरीके से सॉर्ट का बटन प्रेस करके हम यहाँ पे लेवल को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे शायद आपके जहन में ये क्वेश्चन पैदा हो कि कितने लेवल हम ऐड यहाँ पे कर सकते हैं, 15 हैं, 100 हैं, कितने कर सकते हैं। तो इसका जवाब माइक्रोसॉफ्ट की जो वेबसाइट है वो यूँ देती है, बल्कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वेबसाइट है, कि आपके कंप्यूटर में जितने रैम्स हैं यानी वर्किंग मेमोरी जितनी है ये लेवल उतने ज़्यादा इसमें ऐड होते जाएंगे। अगर एक जो उसकी वेबसाइट के ऊपर एग्जांपल मौजूद है, अगर आप उसी को रेफ़र करें तो उसने ये एग्जांपल दिए कि अगर आपके पास एक ऐसा कंप्यूटर है जिसकी वर्किंग मेमोरी 4 GB है तो ये आप 16 लेवल आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपके पास वर्किंग मेमोरी 4 GB से ज़्यादा है तो 16 से ज़्यादा लेवल ऐड कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंकली स्पीकिंग इतने ज़्यादा लेवल्स की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ती। आमतौर पे जो प्रैक्टिकली हम यूज़ करते हैं वो 3 या 4 लेवल्स ही हम मैक्सिमम यूज़ कर पाते हैं। उसके बाद हम जो मतलूबा जिस लेवल के ऊपर हमने पहुँचना होता है वो हम वहाँ पे पहुँच जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे आपसे कहूँ कि मुझे वो सारे मेल चाहिए जो मई के महीने में पैदा हुए, वो सारे मेल चाहिए जो मई के महीने में पैदा हुए, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सबसे पहले मेल मुझे चाहिए तो मैं जेंडर के ऊपर सॉर्ट आउट करूँगा। और क्योंकि मुझे मेल है, मेल का जो कोड है वो 0 है तो मैं 0 को पहले कर लूँगा। दूसरे नंबर के ऊपर जो वेरिएबल मैं ऐड करूँगा वो बर्थ मंथ है, और बर्थ मंथ में ये मुझे 2 ऑप्शन दे रहा है, Z to A या दूसरी ऑप्शन A to Z। वो जिस भी हिसाब से करें, जहाँ पे भी M आएगा वो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। अब ये सारे के सारे ज़ीरोस पहले आ गए हैं। अप्रैल का मंथ सबसे पहले आया क्योंकि अप्रैल स्टार्ट्स विद A, और जब हम इसको M के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे अब हमारे पास वो तमाम मेल होंगे जो मई के महीने में पैदा हुए यानी इस वैल्यू से स्टार्ट होंगे। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे सिर्फ उस कॉलम को सिलेक्ट कर लूँगा जहाँ से ये मई स्टार्ट होता है, और वहाँ से सिलेक्ट शुरू करूँगा और वहाँ तक जाऊँगा जहाँ पे ये मई ख़त्म होता है। और यूँ इसकी बॉटम के ऊपर मुझे ये उनकी टोटल तादाद जो है वो यहाँ पे लिखी हुई नज़र आ जाएगी। 222 मेल्स ऐसे हैं जो कि मई के महीने में पैदा हुए। अच्छा, ये तो मैंने आपको एक एनालिसिस किया। अगर मैं इसका मुझे सम चाहिए, अगर इसका मुझे स्टैंडर्ड डिविएशन चाहिए, इसका मुझे मीन चाहिए, मीडियन चाहिए, तो उसका तरीक़ेकार वही है जो डेटा एनालिसिस में हमने पहले किया था कि हम इसको यहाँ पे इनका हेडिंग, इनका नंबर दे के, इस रेंज का नंबर दे के इस डेटा एनालिसिस में करेंगे तो वो हमें उसका मीन भी कैलकुलेट करके दे सकता है, सम भी कैलकुलेट करके दे सकता है, वगैरह जो भी हमने एनालिसिस करना है वो यहाँ पे किया जा सकता है। जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था कि अगर हमने एनालिसिस पूरे डेटे की बजाय किसी एक सबसेट के ऊपर करना हो तो हम इसको कैसे करेंगे। तो ये इस तरीके से हम मुख्तलिफ लेवल के ऊपर सॉर्टिंग कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ जो आप शायद फील कर रहे हो कि डेटा हमने सॉर्ट तो कर लिया, हमने अरेंज कर लिया,
लेकिन जो बाकी मानदा डेटा है, यानी जिस डेटे की हमें ज़रूरत नहीं है, वो डेटा भी यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है, यहाँ पे मौजूद है। और यहाँ अगर मेरे पास डेटा फाइल बहुत बड़ी है, जिस तरह मैं इसी डेटा फाइल की बात करूँ, तकरीबन 5000 यहाँ पे कस्टमर हैं, तो मुझे सेलेक्ट करने में कि मुझे जो मतलूबा मेरा सबसेट है उस तक जाने में मुझे काफ़ी कर्सर को यूज़ करना पड़ता है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। अगर डेटा सेट सिर्फ 5000 की है तो इतनी मेहनत है। अगर आप इमेजिन करें कि मेरे पास डेटा फाइल जो है वो 1 टेराबाइट फाइल की है, जो कि एक्चुअल जब हम मार्केट का एनालिसिस करते हैं तो डेटा फाइल का साइज तो बहुत बड़ा होता है। तो वहाँ पे ये जो सॉर्टिंग का फीचर है, ये इतना ज़्यादा हेल्पफुल नहीं रहता, खासकर अगर हमने किसी सबसेट के ऊपर एनालिसिस करना हो। मैं यहाँ पे ये बात कर रहा हूँ उन फाइल्स के लिए जिनका साइज़ बहुत बड़ा होता है। तो छोटी फाइल के लिए तो इसमें कोई ऐसा हमें प्रॉब्लम नज़र नहीं आती, हम बड़ी आसानी के साथ उस मतलूबा सबसेट को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं और एनालिसिस कर लेते हैं। लेकिन जब फाइल का साइज़ बड़ा होता है तो यहाँ पे हमें वो एनालिसिस या उस मतलूबा सबसेट के ऊपर जाने में हमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है। अभी आपने देखा कि मैंने मेल सेलेक्ट करने थे जो सिर्फ मई के महीने में पैदा हुए, तो मैंने काफ़ी माउस को यूज़ करने के बाद उस पर्टिकुलर पोर्शन के ऊपर पहुंचा। इस काम को आसान करने के लिए एक्सेल में एक और फीचर भी है जिसको हम फिल्टर का फंक्शन कहते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पे मेन मेन्यू जो डेटा का मेन्यू है, जहाँ पे मेरे पास सॉर्ट का फंक्शन मौजूद है, वहीं पे मेरे पास एक और ऑप्शन फिल्टर की भी मौजूद है। अच्छा, इस फिल्टर की ऑप्शन को यूज़ हम करते हैं, जो ही हम इस फिल्टर की ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो चंद एक चेंजेस आपके डेटा सेट में आ जाएंगी। वो चेंजेस क्या हैं, देखें यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो आप देखें कि ये पूरी जो मेरे पास ये जो मुख्तलिफ कॉलम्स हैं, इसमें एक छोटा सा एरो आइकन हर एक में डेवलप हो जाएगा। ये तकरीबन उसी तरीके से जिस तरीके से हमने गूगल शीट में किया था। गूगल शीट में ये इतना पावरफुल नहीं है, MS एक्सेल में ये फंक्शन बहुत पावरफुल है एज़ कम्पेयर टू गूगल शीट। अभी हम उसके फीचर देखते हैं। तो इसमें किसी को भी आप एरो को क्लिक करते हैं तो आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस हमारे पास आ जाएंगी। कुछ ऑप्शंस तो वही हैं जो सॉर्टिंग की ऑप्शन है, और कि स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट है या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट है, और फिर ये सारी वैल्यूज़ जो लिखी हुई हैं। अब हमारे पास ऑप्शन मौजूद है कि अगर हमने इसमें से किसी एक को सिलेक्ट करना है या किसी दो को सिलेक्ट करना है तो हम बड़ी आसानी के साथ इसमें से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह जेंडर में हमारे पास दो ऑप्शन होंगी, एक 0 और 1। ये थर्ड ऑप्शन तो होती है सिलेक्ट ऑल, जो कि इस वक्त मौजूद है। जब हमने इसमें से किसी एक को सिलेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल सिर्फ मेल को करना है, तो हम 0 को सिलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे। अब हमारे पास जितना भी डेटा नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, फीमेल का डेटा यहाँ पे मौजूद ही नहीं होगा। जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो जिस डेटे की मुझे ज़रूरत ही नहीं है वो डेटा मुझे स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, और उसके नज़र आने की वजह से मेरा एनालिसिस जो है वो उतना प्रॉब्लमिस्टिक हो रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं वही दोबारा करता हूँ कि मुझे वो तमाम मेल चाहिए जो कि मई के महीने में पैदा हुए, तो मैंने सबसे पहले जेंडर को सिलेक्ट किया, और जो ही मैंने सिलेक्ट किया आप देखें कि इसका आइकन जो है ये चेंज हो गया। पहले इसका आइकन जो है वो एक एरो था, अब इसका आइकन जो है ये एक फ़िल्टर का निशान, वही फ़िल्टर का निशान जो ऊपर मौजूद है। ये बर्थ मंथ को मैंने सेलेक्ट ऑल को ख़त्म किया और यहाँ पे मुझे मई के महीने वाला डेटा चाहिए। अब अगर मैं इसको सिलेक्ट करके ऑन करूँगा तो मेरे पास सिर्फ़ और सिर्फ वही वैल्यूज़ नज़र आएंगी जो मेल है और जो मई के महीने में पैदा हुए हैं। सो ये हमारे पास एक फ़ीचर मौजूद है डेटा सॉर्टिंग का और डेटा फ़िल्टरिंग का। ये हर उस जगह पे इस्तेमाल होता है जहाँ पे हमने कंप्लीट डेटा की बजाय उसके किसी सबसेट के ऊपर एनालिसिस करना हो। स्टूडेंट्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक फीचर है एक्सेल का, जिसमें हमारे पास ऑप्शन मौजूद होती है कि हमने कंप्लीट डेटा सेट की बजाय उसके किसी ख़ास हिस्से पे एनालिसिस करें। इसकी ज़रूरत आम तौर के ऊपर वहाँ पे पड़ती है जब हमारे पास मार्केट का डेटा, फॉर एग्ज़ाम्पल लाहौर पूरे का डेटा मेरे पास मौजूद है और मैंने एनालिसिस सिर्फ गुलबर्ग के रहने वाले, गुलबर्ग लाहौर का एक इलाका है, गुलबर्ग के रहने वाले बंदों का करना है। तो मेरे पास अगर रीजन वाइज वो डेटा मौजूद है तो मैं अपने एनालिसिस को रिस्ट्रिक्ट कर लूँगा गुलबर्ग तक, और अब जो फाइंडिंग्स होगी वो सारी की सारी गुलबर्ग तक फिक्स होगी। अच्छा, इसका एक इस्तेमाल और भी है
कि जब मैंने कंपैरेटिव एनालिसिस करना हो, कंपैरेटिव एनालिसिस होता है कि कोई चीज़ ज़्यादा है या कोई चीज़ कम है या उसके बराबर है। तो जहाँ पे मैंने कंपैरेटिव एनालिसिस करना है वहाँ पे भी ये फ़िल्टरिंग का और सॉर्टिंग का फीचर वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल इख्तियार कर जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैंने जो एग्ज़ाम्पल दी लाहौर के इलाके गुलबर्ग को, सपोज़ लाहौर का एक दूसरा इलाका है शादबाग का, तो मैंने अगर शादबाग और गुलबर्ग के इलाकों की सेल की उसको मैंने कंपेयर करना है तो मैं अपने डेटे को रिस्ट्रिक्ट कर लूँगा, क्योंकि मेरे पास डेटा में पूरे लाहौर का डेटा मौजूद है, लेकिन मैंने उसमें से फोकस कर लूँगा शादबाग का डेटा और उसके बाद गुलबर्ग का डेटा। और वंस ये दोनों डेटा सेट्स मेरे सामने हैं, मैं इनका बड़ी आसानी के साथ कंपैरिजन कर सकता हूँ। ये कंपैरिजन सॉर्टिंग की मदद से भी हो सकता है, लेकिन जब हम सॉर्टिंग की मदद से करेंगे, जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि अगर फाइल का साइज़ बहुत बड़ा है तो हमारे पास सॉर्टिंग ज़रा मुश्किल फीचर के तौर के ऊपर सामने आता है। फ़िल्टरिंग बहुत आसानी के साथ इसको कर देते हैं। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। जी, हमने सीखा कि जब हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट टूल के हवाले से सॉर्टिंग और फ़िल्टरिंग दो इम्पॉर्टेंट टूल हैं, हम एक्सेल में इनको कैसे करेंगे। कंप्लीट डेटा सेट मौजूद है, उसके सबसेट कैसे डेवलप करेंगे। कंप्लीट डेटा सेट मौजूद है, उसको किसी खास क्राइटेरिया में किसी खास वेरिएबल के रेफरेंस से सॉर्ट कैसे करेंगे। ये सारी चीज़ें हमने सीखी। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होंगी।